90% लोगों को जो 10 रोटी में गुजारा कर रहे हैं, 80 करोड़ लोग जो उनके 5 किलो राशन पर लाइन लगा रहे हैं, 40 करोड़ लोग जिनके पास न घर है और न जमीन है, इनका वोट का अधिकार छीना जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अनुप्रिया पटेल, राजभर, ये जितने लोग आज बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं, इनके बच्चे भी संसद का मुंह नहीं दिख पाएंगे, हमसे लिखवा लीजिए। और आज अब ऐसा वक्त आ गया है कि अब जो वक्त आ गया, अगर एक बार आरएसएस को और मौका मिल गया और बिहार चुनाव में अगर वो जीत गई, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आने वाला न तो वो कोई चुनाव हारेगा, और 2029 के बाद इस देश के जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, खासकर जो पढ़ा लिखा है, वो न सब्जी बेचने लगा, न ठेला चलाने लगा, न वो नौकरी छोड़ के पता नहीं क्या करवाएगा। ये लोग, ये जातिवादी, मनुवादी, हो सकता है कि हम लोग को दिन में इनकाउंटर कराना शुरू करा दे। बिल्कुल आपके समय का भी ध्यान रखूंगा, और जितने यहाँ सम्मानीय हमारे समाज के बड़े लोग हैं, खासकर जज साहब, कैद साहब हैं, मैं पत्रकार के तौर पर उनके काम को जानता हूँ। दीपांकर भट्टाचार्य को खासकर थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि मैं उनके सारे बिहार के विधायकों से मिला हूँ, और पता नहीं उन्होंने सामाजिक न्याय के ऐसे ऐसे विधायक कैसे बनाए हैं। दीपांकर जी के लिए ताली मारिए। उन्होंने जो टिकट दिया है बिहार में, मैं पत्रकार के तौर पे मिल रहा हूँ, और निषाद जी हैं, लगातार जब सांसद थे और आज नहीं हैं, शायद ही कभी सामाजिक न्याय का कोई मंच हुआ होगा और वो ना आए हों। तो निषाद जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और सोचिए, मैं 2-3 बातें कह के 2 मिनट में ख़त्म करूँगा। मैं एक पत्रकार हूँ, और मैं आपको गारंटी के साथ अब कह रहा हूँ कि जो बिहार में मैंने स्थिति देखी है, 2014 पर सिमटने के बाद बीजेपी ने, 2024 में 240 पर सिमटने के बाद बीजेपी की जो रणनीति है, अब वो कोई चुनाव नहीं हारना चाहती है। और इसके लिए चुनाव आयोग ने, ये जो ज्ञानेश कुमार है और इसके जो पीछे था, आप यकीन मानिए इस देश में अब कोई भी चुनाव बीजेपी हारने नहीं जा रही है, अगर जनता सड़कों पर नहीं उतरेगी तो। आप समझिए, देश में SC ST OBC का रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में 75 साल बाद कब लागू हुआ? जब कोई दलित जज बना, उसके अंदर भी रीड होना चाहिए। और मैं इस मन से 2-3 चीज़ें कहना चाह रहा हूँ। सोचिए, धनखड़ साहब जो 90 डिग्री झुका करते थे, एक बार में पीठ पर भी लात मारा गया और पेट पर भी लात मारा गया। तो आरएसएस ने तय कर लिया है कि अब हम उसी को रखेंगे जो आरएसएस की विचारधारा से हो, और थोड़ा भी लेफ्ट राइट किया तो उसको पेट पर भी लात मारा जाएगा और पीठ पर भी। मैंने तो सुना है कि नरेंद्र मोदी जी का भी पत्ता कट गया है। लेकिन सोचिए, मुझे ताज्जुब हो रहा है, यूपी में 26,000 स्कूल बंद कर दिए गए। ये अनुप्रिया पटेल, राजभर और निषाद, जो उसके पार्टी के अलायंस में है, ये सब दोषी हैं, हमारे दलित बैकवर्ड नेता। बिहार में अगर बीजेपी चुनाव जीतती है, तो इसके लिए सबसे पहले क्रेडिट जाएगा चुनाव आयोग को, और उसके बाद मांझी जी को और चिराग पासवान को। ताज्जुब होता है, बिहार में जो 2 करोड़ लोग वोटर लिस्ट से बाहर होंगे, मैं 3 महीने बाद बिहार से आया हूं, वो सब के सब दलित पिछड़े हैं। आज हो सकता है कि वो आरजेडी समर्थक हो या CPI-ML के समर्थक हो। जो आरएसएस की प्लानिंग है, 10 अगर 2029 में नरेंद्र मोदी की सरकार या बीजेपी आरएसएस की सरकार आ गई, तो आप दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश में सिर्फ 20 करोड़ वोटर बचेंगे, और वो लोग बचेंगे जो आरएसएस के समर्थक हों। और आरएसएस का समर्थक, चाहे वो जज हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, सबकी पहचान है, वो घोर जातिवादी और मनुवादी है। वो इस देश के 90% लोगों को जो 10 रोटी में गुजारा कर रहे हैं, 80 करोड़ लोग जो उनके 5 किलो राशन पर लाइन लगा रहे हैं, 40 करोड़ लोग जिनके पास न घर है और न जमीन है, इनका वोट का अधिकार छीना जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अनुप्रिया पटेल, राजभर, ये जितने लोग आज बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं, इनके बच्चे भी संसद का मुंह नहीं दिख पाएंगे, हमसे लिखवा लीजिए। और आज अब ऐसा वक्त आ गया है कि अब जो वक्त आ गया, अगर एक बार आरएसएस को और मौका मिल गया और बिहार चुनाव में अगर वो जीत गई, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आने वाला न तो वो कोई चुनाव हारेगा, और 2029 के बाद इस देश के जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, खासकर जो पढ़ा लिखा है, वो न सब्जी बेचने लगा, न ठेला चलाने लगा, न वो नौकरी छोड़ के पता नहीं क्या करवाएगा। ये लोग, ये जातिवादी, मनुवादी, हो सकता है कि हम लोग को दिन में इनकाउंटर कराना शुरू करा दे, और ऐसी मीटिंगें नहीं होंगी। ये इतना बड़ा खतरा है। हमें ज़रूरत है कि जो लोग
शुक्रिया, मैं सही कह रहा हूँ दीपांकर जी, आपने जिन लोगों को टिकट दिया, आपके जो विधायक हैं बिहार में शोषित वंचित समाज के, वो किस तरह से आइडियोलॉजिकली शानदार भाषण करते हैं, शानदार विचार हैं उनके। ऐसे नेता आप देश भर में बनाइए। और बहुजन समाज के लोग की जिम्मेदारी है कि जो सत्ता से सवाल पूछे, जो पिछले 10-15 साल से सड़कों की खाक छान रहा हो, चाहे वो रतन लाल हो, चाहे सोचिए कैद साहब, शायद वो मुझसे वाकिफ ना हो, जो वो चीफ जस्टिस होते हुए जिस तरह से उन्होंने कहा कि बाबा साहब की मूर्ति लगेगी, वो आज राष्ट्रीय मुद्दा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने रीढ़ की ताकत दिखाई। और लास्ट बात, जो लोग इस गुमान में बैठे हैं कि हम दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, किसान हैं, अल्पसंख्यक हैं और मलाई खा रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन आरएसएस को मौका मिल गया, जो आरएसएस धनकर का नहीं हुआ, जो नरेंद्र मोदी को कह रहा है, जो मैस्केर मर्डर करवाता है, जो इस देश को गुलाम बना लिया, जिसने संविधान बदल के 10% रिजर्वेशन दे दिया सवर्णों को, उस नरेंद्र मोदी का सगा नहीं आरएसएस। तो जो लोग बीजेपी के साथ हैं, उनकी नस्लों को उसने उल्टा न टांग दिया। तो आप लोग हमारे नाम पर, मतलब क्या बोलूं मैं नहीं बोलना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात, मुझे फक्र हो रहा है कि मैंने सोशल मीडिया बनाया, 10 साल से इन गुंडों से लड़ रहा हूं, इनकम टैक्स और ईडी की जांच झेल रहा हूं, और मुझे फक्र है। बाबा साहब की एक लाइन थी कि जिंदगी छोटी नहीं, शानदार होनी चाहिए, लंबी नहीं। जिस दिन बहुजन समाज के लोग, खासकर जो पढ़ा लिखा बहुजन समाज है, जब तक वो सड़कों पर नहीं निकलेगा, पहले हमारा कत्ल होगा और उसका तरीका होगा कि हमें पहले सड़कों पर भेज दिया जाएगा कि लाचार और बेबस, और उसके बाद वोट छीन लिया जाएगा। और वोट छीनते ही आप कल्पना कीजिए, कोई मायावती, कोई अखिलेश यादव, कोई लालू यादव, कभी चुनाव आयोग से दोस्ती थी सरकार की? जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, चुनाव आयोग और सरकार में कोई अंतर ही नहीं लग रहा है। चुनाव आयोग का पता है क्या नाम है? चलिए, समय हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, लास्ट हम लोग की जिम्मेदारी है, और एक पत्रकार के तौर पे कह रहा हूं, हम लोग को अब खुलकर बोलना चाहिए। और जाइए गांव में, और कम से कम सब लोग यहां जो बैठे हैं, जाके बिहार बचाइए। लिटमस टेस्ट है उनका, अंतिम ओपन बैटल ग्राउंड है बिहार। अगर वो जीत गए, जो अभेद किला है आरएसएस का, तो देश में वो कब्जा कर लेंगे, और इस देश के 90% लोग लाचार, बेबस, मजदूर, और उसके बाद वोट का अधिकार भी चला जाएगा, संविधान भी नहीं बचेगा। शुक्रिया।